नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ हमारा आज का वीडियो। और आज हम लेकर के आए हैं कल 28 दिसंबर के क्वेश्चन आंसर्स। और इस 10 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हम जो है मिशन फाइनल 30 के अंतर्गत प्रतिदिन हम जो है 10 क्वेश्चंस कक्षा 12वीं MP बोर्ड इंग्लिश के लेकर के आ रहे हैं, जो कि फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं गोइंग प्लेसेस, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके फ्लैमिंगो बुक का, रिटन बाय AR बार्टन के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। साथ ही हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 में डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी में आने वाले क्वेश्चंस को भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहला क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड सेक्शन सी से है, जिसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग वेयर। वेयर का यूज़ करके हम इन सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो हमको करना क्या है, देखिए वेयर का यूज़, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। सो वेयर, देयर इज़ विल, देयर इज़ अ वे। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, वेयर सबसे पहले लगा देंगे। वेयर, देयर इज़ विल, देयर इज़ अ वे। ये एक प्रोवर्ब भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच। इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। तो आपको देखिए अंडरलाइन क्लॉज, दैट ही हैज़ वॉन द मैच, ये अंडरलाइन होना चाहिए। एक्चुअल में इसमें अंडरलाइन नहीं है सेंटेंस। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पहचानना है कि ये कौन सा क्लॉज है। तो ध्यान रखिएगा कि इट इज़ ट्रू दैट ही हैज़ वॉन द मैच, ये जो है दैट ही हैज़ वॉन द मैच, अंडरलाइन द, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। इस तरह से इसको हमको पहचानना है। तो ये जो है नाउन क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। आपको पता होगा, डिग्री वाला चैप्टर आपने क्लास में पढ़ा होगा ग्रामर में। तो डिग्री जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। तो जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, जैसे लार्ज है तो इसमें लार्जर ER लगा देते हैं, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री बन जाती है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, इट मीन्स पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इसी तरह से हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ओके। तो अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे सेंटेंस में जो है हमको लार्जर मिला हुआ है। कौन सी डिग्री मिली हुई है? लार्जर, यानी ये कॉम्परेटिव डिग्री है। इसको हमको किस डिग्री में चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और सेंटेंस को भी फिर से लिखना है पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करके। अभी हम देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। मुंबई इज़ लार्जर देन आगरा। इसका मतलब ये है कि मुंबई जो है वो आगरा से बड़ी है। अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा ये अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए, और ये जो डिग्री लार्जर है ये किस में हो जाए? पॉजिटिव में हो जाए। और लार्जर का पॉजिटिव क्या होता है? लार्ज। तो देखिए किस तरह से बना। आगरा इज़ नॉट सो लार्ज, यानी आगरा जो है इतना बड़ा नहीं है एज मुंबई, जितना कि मुंबई। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री से, तो हमें सो और एस का यूज़ करना चाहिए। सो और एस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आगरा इज़ नॉट सो लार्ज एज मुंबई। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलोजाइज्ड फॉर इट। इसमें हमको देखना है पहला सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। इसको क्या करना है? कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। नाइदर नॉर से हमेशा जो है, या इसको नीदर नॉर भी प्रोनाउंस करते हैं, तो नीदर नॉर बोलें या नाइदर नॉर, इसमें हमेशा जो दोनों सेंटेंसेस वो नेगेटिव सेंटेंस जोड़े जाते हैं, है ना। 2 नेगेटिव सेंटेंस जोड़ करके सेंटेंस बनते हैं नीदर और नॉर में। तो हम देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने जो है 2 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है दे डिड नॉट
कम टू द पार्टी, तो ये डिड नॉट लिखा हुआ। दूसरा सेंटेंस है दे डिड नॉट अपोलोजाइज्ड, दूसरा इधर पर भी नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये नेगेटिव चीज़ें हटा देंगे, इसकी भी नेगेटिव चीज़ें हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब डिड नॉट हटता है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है। तो देखिए क्या लगा, दे नीदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज्ड। ओके, इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, चलिए तो फिर हम बात कर रहे थे कि कैसे हमको नेगेटिव, तो इसमें हम देखेंगे कि दे नीदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। इसमें हमको नीदर नॉर का यूज़ दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। उसमें हमको विशेष ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि यदि हमने नीदर का यूज़ पहले सेंटेंस की वर्ब के पहले यूज़ किया है तो नॉर भी जो है दूसरे सेंटेंस की वर्ब के पहले ही यूज़ होगा, ठीक है। अगर नीदर का यूज़ हमने पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ किया है तो नॉर भी जो है दूसरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले ही यूज़ होगा, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा, तो डिसाइड तब होगा जब हम देखेंगे कि कॉमन चीज़ें कहाँ कहाँ तक हैं, कौन सी चीज़ अलग है। तो इसमें कम आया है, इसमें अपोलोजाइज्ड आया है, तो इस तरह से हम जो है सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो देखिए सेंटेंस क्या किया हमने, करेक्ट आंसर क्या हो गया, दे नीदर केम टू द पार्टी नॉर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेसन से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। यानी क्या लगता है कि दोनों गर्ल्स जो है स्कूल के बाद उन्होंने यानी उनको काम कहाँ पे मिलेगा। यानी आपको पता है कि दो लड़कियाँ कौन कौन सी थी, सोफ़ी और झांसी, सोफ़ी एंड झांसी दोनों फ्रेंड्स थी, और सोफ़ी जो है बड़े बड़े सपने देख रही थी। तो अंततः जो है दोनों को कहाँ नौकरी मिल सकती। तो बहुत आसान आंसर है, आपको सिर्फ क्या करना है, आंसर लिखना है, दैट प्लेस वॉज अ बिस्किट फैक्ट्री। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क एट अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। ओके, इस तरह से भी लिख सकते, द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क इन अ बिस्किट या एट बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, वाई डिडंट सोफी वॉन्ट झांसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा कि सोफ़ी का कैरेक्टर कैसा था, झांसी का कैरेक्टर कैसा था, और डैनी कौन है। ओके, और यदि आपने ये स्टोरी ठीक से नहीं समझी है तो हमको कमेंट करें, निश्चित रूप से हम इसकी जो है आपको एक बेहतर वीडियो बना देंगे जिसमें हम गोइंग प्लेसेस के सारे कैरेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं, वाई डिडंट सोफ़ी वॉन्ट झांसी, यानी सोफ़ी क्यों नहीं चाहती थी कि झांसी को ये पता चले कि उसकी स्टोरी डैनी के साथ क्या है। ओके, तो आंसर देखिए, सोफ़ी थॉट दैट, सोफ़ी को ऐसा लग रहा था, झांसी वुड नॉट बी एबल टू कीप अ सीक्रेट। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर झांसी को ये पता चल जाएगा तो वह सबको बता देगी, एंड शी वुड टेल द होल नेबरहुड, यानी वह सबको बता देगी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी बात को जाने, तो वह नहीं चाहती थी कि झांसी को ये सब चीज़ें पता चले। पीपल वुड कम टू सोफ़ी एंड आस्क्ड हर व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। ओके, बस इतना ही आंसर आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज सोफ़ी एंड वॉट वर हर ड्रीम्स। सोफ़ी कौन थी और उसके स्वप्न क्या क्या थे। तो सोफ़ी वॉज अ टीनेजर गर्ल, शी वॉज अ डे ड्रीमर who always thought of things which were beyond her reach.
यानी सोफ़ी जो है एक छोटी उम्र की लड़की थी जो कि दिन में स्वप्न देखने वाली थी, और वह हमेशा जो है ऐसी चीज़ें सोचती थी जो उसके लेवल की नहीं थी, है ना, बियॉन्ड हर रीच. शी wanted to have a boutique and the most amazing shop the city had never seen, and she also wanted to become an actress or a manager, didn't mind becoming a fashion designer either. इस तरह से ये सारे जो है उसके स्वप्न थे, ये सब स्वप्न देखना चाह रही थी. तो क्या क्या बनना चाह रही थी देखें. बुटीक खोलना चाह रही थी, एक ऐसी दुकान जो शहर में कहीं ना हो, और वह एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी, मैनेजर भी बनना चाहती थी, और फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती थी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम. इसी लेसन से गोइंग प्लेसेस के देखिए ऐसे क्वेश्चन जो सेक्शन डी में 3 नंबर के लिए आते हैं. हम ऐसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे यहाँ पे. तो पहला दे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर. सोफ़ी के पिता का कैरेक्टर कैसा था, उनका नेचर कैसा था. तो सोफीज फादर वॉज अ केयर फ्री मैन ऑफ अथॉरिटी, ट्रुथ, हार्ड वर्क एंड डीप सेंसिस पर्सन. यानी उसके फादर कैसे थे, केयर फ्री थे, मैन ऑफ अथॉरिटी थे यानी घर के सबसे बड़े थे, ट्रुथ थे यानी सच पर विश्वास रखते थे, हार्ड वर्कर थे, एंड डीप सेंसिस पर्सन्स थे. ही हैड टू वर्क हार्ड फॉर कीपिंग हिज फैमिली अलाइव. और अपने परिवार के लिए उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था. ही ऑलवेज वांटेड टू कीप हिज फैमिली मेंबर्स हैप्पी एंड पीसफुल, बट फाइनेंशियली ही वॉज नॉट साउंड. ओके, वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहते थे, लेकिन वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे. आगे देखेंगे. ही वॉज अ स्पोर्ट्स लवर एंड यूज्ड टू गो विथ हिज फैमिली ऑन वीकली पिलग्रिमेज. और वह जो है स्पोर्ट्स लवर थे यानी खेल कूद उनको बहुत अच्छा लगता था. एंड वाइल सीइंग द यूनाइटेड टीम विनिंग he boosts Danny's morale, and after the victory he went to the pub for celebration and drink. Next one. He didn't approve Sophie's wild stories for Danny and warned her about a lot of trouble and she was going to face. Though he was an aggressive, yet he was a true and rightful person. इस तरह से सोफीज फादर का कैरेक्टर था और उनका टेम्परामेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी रिंगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी कैसी. यानी जब जियोफ ने जो है सारी कहानी सोफीज की उसके फादर को बता दिया, तो फिर जो है सोफ़ी किस तरह से उससे नाराज़ हो गई. तो सी वॉज फ्राइटन दैट हर फादर वुड बी वेरी एंग्री टू हियर दिस एंड वुड रिब्यूक हर फॉर इट. दैट वॉज वाई शी रिंगल्ड इन फियर. और यही कारण है कि वह भयभीत हो गई थी. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, Last month you purchased a TV set from a Basant Electronics, Shivaji Nagar, Bhopal. It is not working properly. Imagine a few defects. Write a letter of complaint to the manager asking for repair or replacement. You are Akash या फिर अमृता, M125 मॉडल टाउन, भोपाल. ये सेक्शन बी में 4 नंबर का एक लेटर आने वाला है, राइट अ लेटर. तो देखिए क्या लेटर आया है. आप समझ गए होंगे कि पिछले महीने आपने जो एक टीवी खरीदी बसंत इलेक्ट्रॉनिक शिवाजी नगर से, और कुछ आपने देखा कि ये जो है ठीक से काम नहीं कर रही है. अब आपने ये देखा कि ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो आपको इमेजिन करना है कि 2-3 कोई डिफेक्ट है उस टीवी में,
और आपको कंप्लेनिंग लेटर लिखना है, कंप्लेंट करना है मैनेजर से कि वो या तो टीवी को रिपेयर करे या फिर दूसरी बदल करके आपको दे। आपका नाम आकाश है या फिर लड़की हैं तो अमृता है, और आप जो है मॉडल टाउन जो है भोपाल में रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना। तो लेटर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर का फॉर्मेट आपको पता है कि सपोज़ मान लीजिए कि ये आपका एक पेज है। लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इधर पे आपको क्या लिखने पड़ते हैं, एड्रेस लिखिए, और उसके बाद फिर जिसको हम लिख रहे हैं टू द जो है टू लिखेंगे, और उसके बाद जो है उसका नाम और उसका जैसे टू द हमको किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना, कंप्लेंट टू द मैनेजर। तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ये वाला एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद मैनेजर को लिखेंगे। तो टू द मैनेजर, और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक था, बसंत इलेक्ट्रॉनिक्स, शिवाजी नगर भोपाल, ये हो गया। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ पे उनका सैल्यूटेशन लिखेंगे, और फिर हमारी सारी कहानी की हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो चीज़ें लिखेंगे, और लास्ट में आपका नाम लिखेंगे जो लेटर लिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से अब हम करते हैं, है ना। तो ये आपको फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया है। तो देखिए इस तरह से हमने किया है। इधर पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, एड्रेस लिखा, और फिर उसके नीचे लिख दिया डेट। डेट के बाद फिर हमने लिखा MS, मतलब जो है मैनेजर है ना, बसंत इलेक्ट्रॉनिक्स, शिवाजी नगर भोपाल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की का एड्रेस हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कंप्लेनिंग अबाउट वर्किंग ऑफ टीवी सेट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। डियर सर, I regret to inform you that the TV set brought from your shop white cash memo, ये बिल का क्रमांक है कि किस आपके दुकान के बिल क्रमांक इससे, डेट ये है कि इस डेट को मैंने एक टीवी खरीदी, ठीक है। इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वह ठीक से काम नहीं कर रही है। इट सीम्स दैट इट वॉज डिलीवर्ड इन डैमेज्ड कंडीशन, और इसमें ये कहा जा है कि ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंडीशन में बिगड़ी हुई टीवी जो है डिलीवरी की गई। वुड यू प्लीज़ रिपेयर और रिप्लेस इट, कृपया आप जो है इसको या तो रिपेयर करवाएं या फिर रिप्लेस करें। आई होप यू विल सर्टेनली डू समथिंग इन दिस रिगार्ड, और ये कहा गया है कि हमें आशा है कि आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। एंड योर फेथफुली आकाश या फिर अमृता, बस हो गया आपको। ये थैंक यू सो मच नहीं लिखना है, ये एक छोटा सा ये इस तरह का लेटर हम लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखिए ये हमने अपने शब्दों में लिखे हुए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपके टीचर्स ने इसको और आसान भाषा में लिखाया है, या फिर कटनी ज़िले में चल रही मिशन आधार बुकलेट में अगर इससे भी आसान आंसर्स अगर मिलें आपको, या फिर किसी भी गाइड में अगर इससे आसान और सरल भाषा में अगर मिले, तो आप वो भी याद कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जैसा इसमें लिखा है ऐसा ही याद करना है। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह से हम आंसर्स लिख सकते हैं। आप इससे रिलेट करके भी आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।